जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। जीरो भी अलग नहीं है। इन कुछ हफ्तों में जीरो के निवासियों ने बदलाव के साथ साथ राजनीतिक दलों का एकीकरण भी देखा है। हालांकि अगर हम हाल के घटनाक्रमों पर गौर करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जीरो में राजनीति अंदर की ओर जा रही है। ये एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के भीतर लड़ी जाने वाली लड़ाई होगी। दोनों उम्मीदवार एक ही पार्टी के हैं। एक मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री तागे ताकी हैं। दूसरे एक प्रभावशाली सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री हागे आपा हैं, जिन्होंने खुद को बीजेपी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। यह देखना बाकी है कि इन कुछ महीनों में यह व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। यह निश्चित रूप से असहज है। दोनों के पास 17वें जीरो हापोली विधानसभा क्षेत्र के लिए एकमात्र टिकट के लिए मजबूत दावे हैं। केवल एक ही भाजपा का टिकट लेकर आएगा। चूंकि जीरो घरेलू क्षेत्र में अधिक भयंकर लड़ाई और सार्वजनिक क्षेत्र में कम लड़ाई देखने के लिए तैयार है, जीरो के लोग इस आगामी चुनाव में क्या योगदान देंगे? क्या यह अब भी लोकतंत्र है जब एक ही पार्टी के पास विजेता का फैसला करने की सारी शक्तियां हों? क्या जीरो की जनता अब अपने प्रतिनिधि के चुनाव में गौण भूमिका निभाएगी? ये देखना बाकी है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं और लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े होते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने में जनता को प्राथमिक भूमिका निभानी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को। चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए किसी भी राजनीतिक दल की तुलना में अपने लोगों के लिए मुख्य रूप से अपने घोषणा पत्र पर भरोसा करना चाहिए। राजनीतिक दल ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ना होना चाहिए। सच्चा लोकतंत्र भले ही पतन की ओर जा रहा हो, इसे इसके वास्तविक गौरव को केवल वे लोग ही बहाल कर सकते हैं जो अच्छी तरह से जागरूक हैं और जिनमें अपने अधिकारों को अक्षुण्ण रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। लोगों के लिए सरकार तभी अस्तित्व में आ सकती है जब मतदाता सुशिक्षित होंगे और अच्छी तरह से सूचित और विवेकपूर्ण दिमाग से अपना वोट डालेंगे। वोट देने का यह अधिकार हमें 5 वर्ष में केवल एक बार मिलता है। आइए हम इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए करें। किसी भी उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन खुले दिमाग से वोट करें।